नमस्कार। आपने मुझे एक लड़का और एक लड़की का हॉरोस्कोप दिया जिसमें इनके टाइम ऑफ बर्थ को लेकर भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आपने जो इवेंट्स दिए हैं उससे मैंने इन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आपने जो लड़के का टाइम मुझको 5:20 दिया है, उसके हिसाब से नौकरी वाला इवेंट्स, शादी में डिले हुआ है और डिले के बाद शादी हुई है वो इवेंट्स, और संतान हुई है, ये सब कुछ मुझको 5:12 के समय से ज़्यादा करेक्ट दिखाई देता है। राहु की महादशा जीवन में बहुत लंबे समय से चल रही है, अभी 12 अगस्त 2021 तक भी चलेगी। 2012 में जनवरी में इनकी शादी हुई लड़के की, उस समय दशा थी राहु में बुध। ये लगन कुंडली का चार्ट है जो 2-2.25 घंटे तक एक जैसा रहता है। यानी कोई कहते जी 2-2.25 घंटे के बीच में जन्म हुआ है तो उससे हम करेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन जो वर्ग कुंडलियाँ होती हैं जिनको हम नवांश, सप्तांश, दशमांश ये कहते हैं। नवांश कुंडली मैरिज लाइफ, मैरिज, वैवाहिक जीवन सब के लिए जाना जाता है कि अगर आपकी दशा में नवांश कुंडली में कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपका टाइम गलत है जो आपने दिया। 5:20 पर इवेंट्स क्लियर नहीं है, लेकिन राहु बुध में शादी हुई। राहु यहाँ शुक्र की राशि में, शुक्र 7th हाउस में, और बुध की अंतरदशा, बुध 7th लॉर्ड। पराशर जी का कहना है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नवांश कुंडली के लगन 7th भाव में बैठे हुए ग्रह और उनके स्वामित्व की दशा अंतरदशा में शादी होती है। यहाँ बृहस्पति और बुध दोनों एक साथ बैठे भी हैं, तो ज़्यादा क्लियर इवेंट्स यहाँ से आया। दूसरा इवेंट्स राहु सूर्य में संतान का होना, दिसंबर 2018। संतान के लिए हम देखते हैं सप्तांश कुंडली। राहु 9th हाउस में, बहुत बढ़िया, 9वां घर संतान का, और सूर्य पंचमेश। राहु सूर्य में संतान हुई, हो सकता है वो संतान सर्जरी से हो गई हो या कुछ टिपिकल हो, लेकिन हाँ राहु सूर्य में यहाँ योग दिखता है। लड़की का चार्ट आपने भेजा, वो टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, उसमें मैंने आगे पीछे करके देखा, लेकिन जो 9:30 बजे का टाइम आपने मुझको दिया है मार्च 1985 में, उसमें इन्होंने आपकी जो मैरिज डेट है, जैसे जनवरी 2012, जुपिटर मरकरी में शादी हुई। जुपिटर लगन लॉर्ड, मरकरी 7th लॉर्ड, बहुत सीधा और करेक्ट कॉम्बिनेशन जुपिटर मरकरी। एक कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा ये भी दिखता है, कभी कभी ऐसे लोगों की शादी जानकारी में या लव मैरिज भी हो जाती हैं। ये मैं सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देख के कह रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन कुछ मुझे दिखता है कि हो सकता है, क्या पता इनकी कोई आपस में जान पहचान हो या एक दूसरे को जानते हों या लव मैरिज हुई हो। तो वो दोनों कॉम्बिनेशंस मुझे दोनों चार्ट में दिखाई दिए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ आपको कहा। लड़की की संतान की दशा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जुपिटर मार्स में संतान हुई है, यहाँ भी संतान में डिले के कॉम्बिनेशन और संतान टिपिकल से प्राप्त होना। एक तो शादी लेट हुई, शादी के भी 6 साल बाद आपको संतान हुई है, इसका मतलब वो सभी कॉम्बिनेशन चार्ट में दिख रहे हैं। तो टाइम तो मैंने करेक्ट यहाँ कर लिया है। जब हम मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों की मैरिड लाइफ के बारे में बताता हूँ और फिर आपके जो सवाल है उसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहले लड़के का चार्ट लेते हैं। 8th हाउस किसी भी कुंडली में मांगल्य स्थान के लिए कहा जाता है, और कुंडली का जो 7वां घर है यह पत्नी के विचार के लिए होता है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति 7th भाव से देखा जाता है। अब आपकी कुंडली में देखिएगा, इनके 7th भाव का मालिक अपने से अष्टम में सूर्य बैठा, और इसके ऊपर 2 पाप ग्रह शनि और मंगल का प्रभाव सीधा दृष्टिगत होता है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो मैरिड लाइफ से रिलेटेड डिले भी कराया है और मैरिड लाइफ में सुख का अभाव भी देता है। ये तीनों ही प्लैनेट स्वभाव से मेलेफिक हैं। सूर्य स्वभाव से क्रूर हैं, शनि और मंगल मांगल्य स्थान पर बैठे हैं, 2 अशुभ ग्रह, कोई शुभ प्रभाव नहीं, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, डिले भी करा रहे हैं, डिस्टर्ब भी करा रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन यहाँ से आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवांश कुंडली से ही पता लगता है सब कुछ। राहु की दशा में शादी हुई, राहु 6th हाउस में, 6ठा घर, झगड़ा, झंझट, रोग, ऋण, रिपु शत्रु बन गए,
कोर्ट केस हो गया, मुकदमा हो गया, ये 6th हाउस का राहु दे सकता है नवांश कुंडली में, खास तौर पे कि ये जो डिस्प्यूट्स होगा वो हस्बैंड वाइफ को लेकर होगा। राहु यहाँ शुक्र की राशि में, शुक्र नीच का होके सप्तम भाव में बैठा है। ये एक कॉम्बिनेशंस इसमें नेगेटिव हुआ कि राहु की दशा में शादी हुई, राहु की दशा में डिस्प्यूट्स हुए, राहु की दशा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जुलाई 2020 से अगस्त 2021 राहु में मंगल, मंगल भी नवांश कुंडली में 8वें घर में नीच का होके बैठा, एक प्लैनेट 6th हाउस में, एक प्लैनेट 8th हाउस में। राहु मंगल से डिस्टरबेंस ज़्यादा बढ़ गया होगा, मैं कैसा कह सकता हूँ। लेकिन इस चार्ट के अंदर एक पॉजिटिविटी बहुत बड़ी क्या है कि लगन और सप्तम, पति और पत्नी दोनों के मालिक बृहस्पति बुध एक साथ बैठे हैं। जब इस प्रकार के प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं तो मैंने बहुत चार्ट देखे हैं जीवन में, ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में हफ्ते में 3 या 4 दिन लड़ाई होती है, लेकिन शादी को 15-20 साल गुजर गए, लेकिन आज तक तलाक नहीं हुआ। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो डिस्प्यूट्स देता है लेकिन तलाक की स्थितियां नहीं होने देता। अगस्त 2021 से बृहस्पति की महादशा लड़के को शुरू हो गई। ये बृहस्पति नवांश कुंडली में लग्नेश के साथ बैठा है और सप्तम को वापस देखता है। ये बृहस्पति का काम होता है जीवन में किसी चीज़ को संवारने का, उसको तोड़ने का नहीं होता। जैसा कि आपने कहा कि तलाक देना चाहते हैं लेकिन लड़की तलाक नहीं दे रही, उसके पीछे आपके प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं कि भैया आपके प्लैनेट भी ऐसे ही हैं कि आप तलाक देना भी चाहोगे लेकिन वो प्लैनेट आपको देने नहीं देंगे। अभी और आगे विचार करेंगे, लड़की की कुंडली भी देखेंगे, क्योंकि कमजोरी तो मुझे लड़के के चार्ट में दिखाई भी दी है, मैरिज में डिले भी दिखाई दिया, डिस्प्यूट्स भी दिखाई दिया, प्रॉब्लम भी दिखाई दी। अब आइए लड़की की कुंडली। लगन में चंद्र केतु का योग, चंद्रमा केतु के साथ हो तो एग्रेशन देता है, मैं इसको ये कह सकता हूँ, क्योंकि केतु मंगल जैसा काम करता है। चंद्रमा और केतु लगन में, हम सप्तम भाव का विचार करेंगे। सप्तम भाव में मंगल राहु अंगारक योग बना रहे हैं। स्वयं राशि का मंगल, अग्नि तत्व राशि का मंगल, और दोनों प्लेनेट यहाँ बैठे, यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जो अंगारक योग बनाता है। अंगारक योग जब सप्तम भाव में बनता है तो इसको कहते हैं तेज गति से एक्शन लेने वाला योग, क्रोध करने वाला योग, डिस्प्यूट्स करने वाला योग, लड़ाई झगड़े में पीछे न रहने वाला योग। लगन और सप्तम भाव राहु केतु एक्स पे, ये लगन से भी मांगलिक, ये चंद्रमा से भी मांगलिक। अब मंगल यहाँ स्वराशि का होगा तो कुछ कहेंगे कि ये स्वराशि का मंगल है इसलिए मंगल दोष कटता है। भैया इनके इस योग को राहु केतु बढ़ा रहे हैं, ये लगन से भी हैं और चंद्रमा से भी है। 7th हाउस की पोजीशन यहाँ इस प्रकार की बनी। नीच के बृहस्पति की महादशा चल रही है जो तीसरे छठे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है। शनि उसको देख के नीच भंग राजयोग करते हैं। ये हॉरोस्कोप वर्ग कुंडलियों में बहुत बढ़िया हुई, जैसे नवांश में और दशमांश में, जिसके कारण इसको करियर में अच्छा हुआ। ये सरकारी नौकरी पे हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, या जो भी इनके साथ जीवन में हो रहा है वो वर्ग कुंडलियों से। बृहस्पति की महादशा चल रही है जीवन में 2005 से 2021 में नवंबर में ख़त्म होगी। इस बृहस्पति की वजह से ये व्यक्ति जीवन में अपने करियर में इस पोस्ट को प्राप्त कर पाया, ऐसा इनकी दशमांश कुंडली ने बताया। अब जब एक हॉरोस्कोप अभी लड़के की हमने देखी, उसमें रिपीटेशन था। रिपीटेशन कहाँ हो रहा है? लड़की की कुंडली में। ये जो जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन, दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, वहीं लड़की की हॉरोस्कोप में भी देखिएगा सेम पोजीशन, जुपिटर मरकरी कहाँ है? पंचम भाव में जुपिटर मरकरी सामने, एक दूसरे के आमने सामने। कहा जाता है, आप कह रहे हैं लड़की तलाक नहीं दे रही, लड़की तलाक देगी भी नहीं। अब तो दोनों ही हॉरोस्कोप में एक सेम कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि भैया सब तरीके से समझाने का मैं आपको इसको प्रयास करूंगा। सबसे पहला, दोनों कुंडलियों में ऐसे योग मौजूद हैं जिसके कारण इनका विवाह अगर किसी और व्यक्तियों से भी होता तो भी इनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती। एक बात।
लड़के की कुंडली में लड़की से ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो भी मैंने उनकी लग्न और नवांश दोनों कुंडली से आपको बताया। लड़की डाइवोर्स नहीं दे रही है, लड़की डाइवोर्स देगी भी नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और लड़के की दशा अगस्त के महीने से कुछ बेहतर होनी शुरू हुई है, इसलिए दोनों के चार्ट के हिसाब से मैं कहूँगा डाइवोर्स लेना सलूशन नहीं। अपने आप को आप गैप दे सकते हो, रोक सकते हो कुछ समय के लिए, क्योंकि लड़की के बारे में आपने बताया है कि डाइवोर्स चाहता है परंतु लड़की डाइवोर्स नहीं दे रही। लड़की पक्ष झूठे और बेहद शर्मनाक आरोप लगा रहे हैं। डाइवोर्स मिल पाएगा या नहीं? भाई साहब, इस मैटर को सुलझाने पे ध्यान दो, नहीं तो प्रयास आप वो जो भी आरोप लगाएंगे वो तो लगाएंगे ही, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये डाइवोर्स हो पाएगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप अपने आप को समय दीजिए, भले ही 6-7 महीने या साल भर अलग रहिए, लेकिन डाइवोर्स को दिमाग से निकालिए, क्योंकि आने वाले समय में आप दोनों की जो दशाएं हैं वो कुछ बेहतर की तरफ जा रही हैं। नवंबर 21 के बाद लड़की को शनि की महादशा शुरू होगी। शनि भाग्य स्थान में बैठा है, बृहस्पति उसको देख रहे हैं। लड़के की कुंडली में बृहस्पति की महादशा अगस्त के महीने से शुरू होगी, बृहस्पति यहाँ है। ये वो समय होगा कि भैया पता लगा जीवन में डाइवोर्स केस ही चल रहा है, कभी कोई तारीख पे नहीं आया, कभी कोई नहीं आया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ। और मेरी सलाह ये है कि भाई साहब, आपके चार्ट ऐसे हैं कि अगर आप लड़का ये सोचता हो कि मैं इससे पीछा छुड़ा के किसी दूसरी से शादी करके वहाँ सुखी रहूँगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि कुंडली में योग ही ऐसे हैं। इसलिए उस योग और भोग को एक साथ मिला लो, उसको सहन कर लो। 2021 निकल जाने दो, 2022 से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। अप्रैल 2022 के बाद शनिदेव जो मकर राशि में अभी चल रहे हैं, जिनको कहते हैं लड़के को 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, कुंभ राशि में आने दो, जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मेरा काम लोगों को सलाह देने का होता है, मेरा काम होता है कि हॉरोस्कोप्स क्या कहती हैं, आपके चार्ट क्या कहते हैं, आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। तो ये डाइवोर्स वाली बात भाई साहब मन से निकालो, नहीं तो आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके तलाक के केस बहुत बहुत सालों तक चलेंगे और आप सिर्फ उसमें तारीखों पर जाते रह जाएंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। इस रिश्ते को यहीं बनाओ, यहीं चलाओ, आने वाले समय में शादीशुदा जीवन बेहतर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लड़के के लिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने जो भी सवाल मुझसे पूछे उन सब का जवाब मैंने आपको एक बार में दे दिया है। दिसंबर 21 के बाद कुछ स्थितियाँ बेटर होंगी, अप्रैल 22 के बाद और बेटर हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, इस डाइवोर्स को हटा दो कि भैया डाइवोर्स नहीं लेना है, भले थोड़ा अलग रहना पड़ जाए, कंप्रोमाइज़ करो तो ठीक रहेगा। लड़के को बोलो रोज़ाना सुबह नहा धो के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एक बार करे और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करे। ये 2 पाठ व्यक्ति को, लड़के को करने हैं, क्योंकि कंपैरिजन हिसाब से करें, मैरिड लाइफ किसकी ज़्यादा कमज़ोर दिखती है, तो मुझे लड़के के चार्ट में ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई दी राहु की दशा तक, लेकिन बृहस्पति अब आपकी बातों को बनाएगा, बृहस्पति आपके जीवन को खुशहाल करेगा। आप अपने बच्चे को भी देखिए, 6 साल की बिटिया है, उसके भविष्य को भी सोचिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र, बजरंग बाण का पाठ रोज़ाना करना है, एक बार लड़के को सिर्फ ये पूजा करनी है और कुछ पूजा करनी नहीं है। अपने डिसीजंस को चेंज कीजिए, तलाक लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस हॉरोस्कोप को देख के कोई तलाक योग नहीं देख रहा हूँ। तो ये था आपके सवालों के जवाब, आपकी हॉरोस्कोप का संशोधन टाइम, आप अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। नमस्कार।